अच्छा मेरी माता जी सुनीता माता जी हैं, वो लेती हैं क्लासेस। आज मैं भी ले रही हूँ। अच्छा, बढ़िया, स्वागत है आपका, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु। धन्यवाद। तो देखिए, तो अब इस मुद्दे को आप पहले समझ लो, 11 से लेकर 16 तक। यहाँ पर भगवान ये नहीं बोल रहे कि सकाम कर्म करो, लेकिन चूंकि तुम उस लायक नहीं हो, तो निष्क्रिय रहने से अच्छा कि कुछ कर्म कर लो, कुछ वेद संबद्ध कर्म कर लो। ये बात हो रही है। ठीक है ना? तो अनिता जी, आप पढ़ोगे? हाथ उठाया आपने। जी प्रभु जी। देवन भावे ताताने नाथ देवे भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परमा वापसथ। पढ़िए अनुवाद। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हाँ, तो यज्ञ कौन से यज्ञ में किया, कौन से योग में किया जाता है अनिता, अनिता माता जी? अ, निष्काम कर्म में वैदिक नियत कर्म प्रभु जी, उसके बारे में बात हो रही है। नहीं, यज्ञ किस योग में किए जाते हैं रंगारानी माता जी? हाँ जी, योग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम कर्म में योग होगा। हाँ, सकाम कर्म में यज्ञ करते हैं। और यज्ञ किन के लिए किया जाता है? देवताओं की प्रसन्नता के लिए। ठीक है ना? ये प्रमाण है कि यहाँ सकाम कर्म योग की बात हो रही है। तो समझ लो आप लोग अच्छे से, ये 16 तक यही चलने वाला है। क्यों हो रही है वो मैंने बता दिया आपको 3 बार। तो अब भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ पर जो है, यज्ञ से तुम करो, देवताओं को प्रसन्न करोगे। उससे क्या होगा? तुम्हारे और देवताओं के बीच में एक क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेशन, है ना, सहयोग रहेगा। इससे सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। तो सकाम कर्मयोग का सिद्धांत ये है कि जो लोग निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते, तो निष्क्रिय रहने से अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा कि भैया तुम यज्ञ करो। यज्ञ देवताओं के लिए किए जाते हैं। तो यज्ञों का भोजन होता है, यज्ञ की आहुति। जो देवताओं की बॉडी है, वह आहुति उनका भोजन होती है। तो आप उनको भोजन दोगे, उनकी सेवा कर रहे हो यज्ञ करके, तो प्रसन्न होंगे। तो फिर वो तुम्हें सांसारिक वस्तुएं देंगे। तो इस तरह दोनों में दोनों, तुम उनकी सेवा करोगे, वो तुम्हारी सेवा करेंगे। आदान प्रदान, इस तरह दोनों प्रसन्न रहेंगे। तो ये व्यवस्था भी भगवान ने ये बनाई है सकाम कर्मयोग के लिए। ये बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पढ़िए अनीता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न भागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ सर्व ग्रंथीना विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलाकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। देखिए, ये परपट जो है प्रभुपाद जी ने दिया है, किसी और आचार्य ने ऐसा परपट नहीं दिया है। प्रभुपाद जी ने ये इस तरह बताया कि देखो, वैसे हालांकि सकाम कर्म योग कोई बहुत रिकमेंडेड नहीं है। मैं प्रभुपाद जी बोल रहे ठीक है भाई, आचा कलयुग का समय है, लोग तो आ सकते तो हैं ही। तो सकाम कर्म अनुष्ठान, अगर आप निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते हो, भक्ति योग नहीं कर सकते हो, ठीक है भैया। अक्रिय रहने से, कुछ ना करने से, कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो आप क्या करो कि सकाम कर्म योग करो। और सकाम कर्म योग करते करते उसका चित्त शुद्ध होगा, तो वो निष्काम कर्म योग कर लेगा।
या भक्ति योग भी ले सकता है, या कोई और योग भी ले सकता है जो उसको चाहना हो। ये प्रभुपाद जी तो भक्ति के आचार्य, तो भक्ति योग की अनुशंसा ही करेंगे। तो ये बात है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि देखिए, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा उत्पन्न की। जब प्रजा उत्पन्न करी ना, यज्ञ को भी उत्पन्न किया था, और उन्हीं ने आदेश दिया था कि इस यज्ञ के द्वारा दोनों वृद्धि करेंगे। यज्ञ की विधि के द्वारा देवता भी वृद्धि करेंगे, मनुष्य की इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। मतलब दोनों आपस में आपसी सद्भाव से रहो तो दोनों दोनों की इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी, ये बात है। तो कुल मिलाकर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है यज्ञ का महत्व बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। एक तरह से प्रभुपाद जी तो ये बोल रहे हैं कि यज्ञ ही जो है जीविका का आधार है। सृष्टि के आरंभ में अगर हम देखें तो भगवान ने जीवों के लिए यज्ञ की व्यवस्था की ताकि ये समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत कर सके, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए यज्ञ का तात्पर्य तात्पर्य केवल अग्निहोत्र नहीं है ना। यज्ञ मतलब होता है कि आपने कुंड बनाकर उसमें अग्नि डाली, अग्निदेव को आह्वान के डाला, अग्निहोत्र नहीं है। कहाँ से खटपट आ रहा है ये। तो भक्तों के लिए तो क्या है, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि यज्ञ मतलब हर वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो यज्ञ है। चाहे फिर वो झाड़ू लगाना हो, कुकिंग करना हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना। ये बात थी। जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए यज्ञ किसे कहते हैं ये समझा रहा हूँ। मतलब निष्काम कर्मयोग की अगर अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो निष्काम कर्मयोग में यदि कोई वैश्य है तो उसका नियत कर्म क्या होगा, कृषि। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अन्न को उगा लिया, कृषि करके अन्न उगाया, और अन्न के बाद अन्न का कुछ हिस्सा उसने भगवान को समर्पित किया, तो इसको बोलेंगे हम यज्ञ, क्योंकि उसने भगवान के लिए किया है। ठीक है। फिर आप कंफ्यूज होकर रहने दीजिए, बाद में बताऊंगा उसको। तो कुल मिलाकर यज्ञ की महिमा, यज्ञ से समृद्धि आती है, संतुलन आता है। और जब मनुष्य सकाम कर्म करता तो देवता संतुष्ट होते हैं, और जिस देवता का जो विभाग होता है उसको वो चीज प्रदान कर देगा। आपको वर्षा चाहिए तो वर्षा के देवता के पास जाओ, अन्न चाहिए तो अन्न की देवी के पास जाओ, है कि नहीं। तो जिसका भी जो विभाग हुआ उसका आपको यज्ञ करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात ये है। स्वास्थ्य के लिए दूसरा विभाग है, उस देवता के पास जाओ आप, उसका यज्ञ करो। सुंदर कन्या चाहिए, उसका डिपार्टमेंट अलग है, जिसकी तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। ऐसा काम कर्म अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये तो जानकारी होगी किस चीज के लिए किसको अप्रोच करना है कि नहीं। तो उसके विधि विधान पता होना चाहिए। तो क्या होता है, शुरू में तो आदमी बहुत लोभी होता है तो करता है, फिर करते करते सोचता है इतना सारा टंटा, इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी इच्छाएं, इतने सारे विधि विधान है, कहाँ तक करेंगे, मैं तो परेशान हो गया। तब कोई उसको बोलेगा अरे पागल हो क्या तुम, क्यों लगे उस चक्कर में, निष्काम कर्म योग करो। तुम जब कर भी लोगे, सुख मिल भी ले लिया तुमने, तो रहोगे तो इसी संसार में ही, यहाँ से बाहर नहीं जाना है क्या। हाँ जाना है तो फिर निष्काम कर्म योग करो। वो प्रभुपाद जी की गीता मिल गई तो वो बोलेंगे भक्ति योग करो। ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, गीता में यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, 5वां अध्याय का श्लोक है ये। तो इस तरह से सारी बात हो रही है। तो अभी तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दोनों चीजें बोली है, सकाम कर्म के भी कोई बोल दिया कि क्यों भगवान रिकमेंड कर रहे हैं, और अपना उन्होंने बीच में थोड़ा सा, तो जब भी यज्ञ की बात आई है प्रभुपाद जी तो भक्ति यज्ञ डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन बात यह है कि जब आदमी सकाम कर्म को अगर त्याग दे, सपोज करो कि कोई व्यक्ति बोले मैं सकाम कर्म भी नहीं करूंगा, निष्काम कर्म में लायक नहीं हूँ, अर्जुन मानो ऐसा बोल दे, भक्ति योग में कर नहीं सकता, निष्काम कर्म के मैं लायक नहीं हूँ, ज्ञान योग के लिए आपने मना कर दिया है, आस्था योग के लिए आपने मना कर दिया है, और सकाम कर्म मैंने करना नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, कौन इसका उत्तर देगा। कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे, कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे तो क्या होगा फिर। नेट चला गया क्या। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी फिर उसे भक्ति योग करना चाहिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही नहीं है नहीं, प्रभु जी? भक्ति क्या भक्ति। हाँ आ गई आ गई। जी। तो भक्ति योग तो मना कर रहा है वो सारे योग मना कर रहा है योगा लीडर में, तो वो क्या करेगा फिर।
मैं प्रश्न समझ नहीं पाया प्रभु जी। अर्जुन, मान लो कोई व्यक्ति भगवान इतने से निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, तो बोला प्रभु मेरी तो आसक्ति है फल से, और ज्ञान योग मुझे आप करने दे नहीं रहे हो, आष्टांग योग के लायक मैं हूं नहीं, और भक्ति है मुझे कोई रुचि नहीं है, और सकाम कर्म में भी आप मुझे बोल रहे हो मुझे सकाम कर्म में भी रुचि नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? प्रभु जी उसका लक्ष्य क्या है उसके ऊपर निर्धारित हो जाएगा ना। तो इसी अगर लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है तो उसको फिर निष्काम कर्म योग ही करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। सुनिए, बात को समझिए कि मान लो कोई बोलता है कि मैं इस योगा लीडर जो आपने बताया मैं इसका लायक ही नहीं हूं, मेरे को नहीं करना है, तो वो नेचुरली क्या होगा, फिर वो फोर्सफुली विकर्म ही करेगा, फिर वो पाप कार्यों में लगेगा। उससे बचाने के लिए भगवान सकाम कर्म योग दे रहे हैं जी कि प्रभु भैया जी। तुम विकर्मी विकर्मी मत बनो। यहाँ पर आप इसको समझ लो, शेष श्लोक में ऐसा मत समझना कभी कभी भक्त लोग क्या बोलते हैं कि ये भगवान सकाम कर्म योग की अनुशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में बहुत, कोई विकर्म ही करते हैं, तो भैया ठीक है तेरे को इतनी आसक्ति इंद्रिय तृप्ति की इंद्रिय भोग की ना, तो सकाम कर्म योग कर लो, लेकिन ये पाप कार्य मत करो। तुम अपना फल खुद भाना, अपनी इंद्रिया खुद संतुष्ट करना, अपनी इंद्रियों के लिए जीवन जीना, जी लो, लेकिन तुम सकाम कर्म योग करो, कम से कम शास्त्र का कुछ तो पालन करोगे। ये बात इसलिए भगवान ने ये बात बोली है, ये चैप्टर जो 6 श्लोक इसीलिए दिए, बात ये है। अभी मान लो कि सपोज करो कि अभी वर्तमान समय में तो लोग मांसाहार में, मद्यपान में और भौतिक भोगों में कितने लिप्त हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि पूरी प्रकृति असंतुलित हो रही है, समाज में हिंसा बढ़ रही है, जम के बढ़ रही है एकदम। देखो लो चारों तरफ हाहाकार क्यों मच रहा है? इसीलिए मच रहा है। तो ठीक है भैया, तुम अपनी इंद्रिया इतनी तरफ करनी है तो मैं तो विकर्म मत करो, एटलीस्ट तुम सकाम कर्म करो, वो फिर भी अच्छा है। उस दृष्टि से सकाम कर्म बोला जा रहा है। तो कौन सी बात किस संदर्भ में कही जा रही है, किस प्रसंग में कही जा रही है, वो समझना चाहिए। तो भैया सकाम कर्म करो। जैसे राजा पृथु थे, राजा पृथु ने क्या किया था कि धरती माँ ने एक समय में ऐसा हुआ था कि अन्न अन्न देना, ये जवाहरात देना सब बंद कर दिया था। तो राजा पृथु ने जो है फिर यज्ञ किया था धरती माँ को प्रसन्न करने के लिए। धरती माँ प्रसन्न हुई थी और उन्हें अन्न धन दान हीरे जवाहरात देना प्रारंभ कर दिए। ये बात है। तो ये यज्ञ की महिमा है। लेकिन आधुनिक युग में सर्वोत्तम सबसे पावरफुल यज्ञ कौन सा हम लोगों के लिए? संकीर्तन यज्ञ। ये समझो बात को आप। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये बताया कि क्यों भगवान सकाम कर्म को बोल रहे हैं, ताकि लोग विकर्मी ना बने। और जब भगवान ने सकाम कर्म बोला, प्रभुपाद जी ने भी सकाम कर्म की महत्ता को दर्शाया है कि हाँ भाई ये तो क्योंकि भगवान के द्वारा रिकमेंडेड है ना सकाम कर्म भी। लेकिन अंत में जो है हमारे लिए तो जो है वो संकीर्तन यज्ञ ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक बार हैदराबाद में प्रभुपाद जी गए थे प्रचार करने। ठीक है, तो प्रचार कर रहे थे वहां पर, वहां बड़ा वो पड़ा अपना ये सूखा पड़ा था उस टाइम, बारिश नहीं हो रही थी। तो वहां के लोगों ने यज्ञ किए थे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। फिर जब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने बोला बारिश नहीं हो रही, चलो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही संकीर्तन यज्ञ किया, हरे कृष्ण कीर्तन किया, तो हैदराबाद में जम के बारिश हुई थी। उस दिन से बारिश चालू हुई। गाड़ी बम चाय दे देंगे मुझे। मैं बात करा दूंगी। म्यूट कीजिए। कौन है? सुनीता जी है? कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? प्रभु जी पूजा भारती। पूजा भारती जी। गाड़ी बम चाय दे दोगे मुझे? ठीक है, और एक चाय मनी और एक चाय धीरज सर को। रीना माता जी, क्या सही से ही लाना, ठीक है? एक विद्यानगर विठल, सब नहीं, पूजा भारती की आवाज आ रही है प्रभु जी। पूजा भारती देखता हूँ किधर है, मुझे दिख चार नहीं। 5 लेमन टी। 3 लोग अनम्यूट हैं, तीनों लोग अपने आप को म्यूट कर ले। उनका इतना फोन मस्त नंबर है कि हो तो सुनेंगे भी नहीं। बिना फोन किए हुए नहीं सुनेंगे प्रभु जी, नहीं आवाज जा रही है उन तक। चलो पहुंच गया, मैं आवाज सुन ली। रीना माता जी ने भी कर लिया। तो भाई रीना माता जी, पूजा जी और जो भी लोग थे, आप प्लीज ध्यान रखिए कि आप लोग हमेशा अनम्यूट रखिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग ऑफिस में बैठे रहते हो ना, तो जान करके अनम्यूट कर लिया करो। विद्यानगर प्रभु जी आप भी जो है ना, आपका स्वागत है।
यहाँ अनम्यूट कर लो, क्योंकि क्या होता है ये क्लास हो रही है रिकॉर्डिंग, जब भक्त दोबारा सुनेंगे इसको रिकॉर्डिंग में तब वो कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम। तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा इस बात को समझ लो। तो इससे क्या होता है कि पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी और भक्त भी बाद में सुन नहीं पाएंगे, ये मुद्दा है। तो हाँ, तो कुल मिला के बात क्या, प्रभुपाद जी ने सीधा संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया। और अब मैंने आपको बताया हैदराबाद में किस प्रकार जो है संकीर्तन आंदोलन हुआ था और खूब बारिश हुई थी। तो हमारे लिए यज्ञ मतलब संकीर्तन आंदोलन, ये बात है। और एक और यज्ञ भी होता है हमारा, भगवान को भोग लगाना, वो भी यज्ञ है। अब कौन है? हर्षना। अर्चना जी क्या है भाई? ठीक है, तो ये हो गया आपका बात है। और श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसा मत सोचो कि यज्ञ का मतलब कोई अग्निहोत्र है, बल्कि वास्तविक यज्ञ क्या है, इस हमने कल चर्चा किया था। हर कार्य भगवान को ईश्वर के निमित्त करना, ईश्वर की सेवा समझ के करना, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना, ये यज्ञ है। ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। तो वैष्णव सिद्धांत का जो पालन कर रहा है उसे हर कार्य प्रभु की सेवा समझ के ही करना है। भगवान की सेवा समझ से करेगा तो वो यज्ञ होगा। जैसे अर्जुन है, अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं, अभी नवयुद्ध को अर्जुन को नवदा भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं, अर्जुन तो युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ईश्वर के आदेश पर कर रहे हैं तो उसे शुद्ध भक्ति माना गया है, यज्ञ माना गया है। मर्डर कर रहा है और यज्ञ माना गया है। ये भक्ति का सिद्धांत हमारे वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत है। बल्कि आपके जो रमणोचार्य आचार्य होते हैं बोलते हैं भाई यज्ञ का वास्तविक मतलब ही है भगवान की सेवा करना, ना कि देवी देवताओं की सेवा करना। ये कौन? रामानुजाचार्य जी बोलते हैं अपनी टीका में। और यदि आप वो ये भी बोलते हैं कि मान लो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ मतलब भगवान की सेवा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी केवल आध्यात्मिक उन्नति होगी, बल्कि आपकी भौतिक उन्नति भी होगी। अगर आप देवी देवताओं का यज्ञ करने के बजाय आप ईश्वर की सेवा के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप आध्यात्मिक प्रगति तो करोगे ही करोगे, लेकिन आपके जीवन की जो आवश्यकता है वही भगवान पूर्ति करेंगे। दोनों काम होंगे। और वो उदाहरण देते हैं किसका? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने पहले तो ध्यान लगाया था, बाद में भगवान की भक्ति भी करी, तो क्या हुआ? भगवत धाम भी गए, शुद्ध भक्त भी बने, और उनकी जो भौतिक इच्छा थी कि मुझे सारा राज मिल जाए, वो भी मिल गया। तो क्यों ना भगवान की भक्ति की जाए। भाई आप सकाम कर्मी लोग हो, अपनी नित्य तृप्ति के लिए तो जी रहे हो ना, तो क्यों ना भक्ति कर लो। भक्ति में आपका दोनों काम भगवान अगर चाहेंगे दोनों इच्छाएं पूरी कर देंगे। जो कुछ आपकी भक्ति के लिए देखिए, भक्ति करोगे तो इसका मतलब नहीं कि हर कुछ जो मांगो वो मिल जाएगा। मर्सिडीज चाहिए मेरे को, 4 कोठी चाहिए, वो नहीं। हाँ, लेकिन आपकी भक्ति के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो सब भगवान दे देंगे, ये तो निश्चित है एकदम, ये बात है। और कुल मिलाकर मध्वाचार्य भी ये बात बोल रहे कि देखो भाई, यज्ञ का उद्देश्य केवल देवताओं को प्रसन्न करना नहीं है। यज्ञ का उद्देश्य होता है विष्णु को प्रसन्न करना। क्यों भाई ऐसा क्यों? कोई पूछेगा तो उसको उत्तर भी दे रहे हैं मध्वाचार्य। वो बोल रहे हैं भाई आप देवताओं के पास मांगने जा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ देवता आपको सामान कौन कहाँ से ला के दे रहे हैं? तो विष्णु के पास ही जा रहे हैं ना। देवताओं को जो आप चीज मांग रहे हो वो देने की शक्ति किसने दी है? वो तो विष्णु ने दी है। इसलिए सीधे विष्णु का यज्ञ करो, विष्णु को संतुष्ट करो, ये बात है। और देवताओं के यज्ञ में एक और दिक्कत आती है, यदि मान लीजिए आपसे विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई, जो देवता कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी वो श्राप भी देते हैं, परेशानी में भी डालते हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान हमारे हृदय की सिंसियरिटी देखेंगे, अरे ठीक है हृदय सिंसियर है ना, गलती हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। थोड़ा सा अफसोस इसने कर लिया, प्रार्थना कर ली, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब बातें होती हैं। देखिए यज्ञ में कभी त्रुटि होता बड़ा भयानक परिणाम भी होता है। उसका उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है कि राजा नरक थे, उन्होंने यज्ञ किए थे, ठीक है। और यज्ञ करने के बाद उन्होंने, जैसे यज्ञ की रीति होती है ना कि आपको ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को, लंबी कथा है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक ब्राह्मण को 1,00,000 गऊ दान दी थी दान में। लेकिन समहाउ क्या हुआ कि उसमें से एक गाय उनकी गौशाला में वापस आ गई थी, इतनी सारी गायों में से। और फिर दूसरा ब्राह्मण जब दान मांगने आया नरक से, तो वही गाय उन्होंने
उसको दूसरे ब्राह्मण को दे दी थी। इस पे भयानक कांड हो गया था। बाद में पता चला, बड़ा हंगामा हुआ, दोनों ब्राह्मण पूछे मेरी गाय, उसने कहा मेरी गाय, और पहले वाले ब्राह्मण ने राजन को बहुत भला बुरा सुनाया था। तो ऐसी गलती हुई जो उन्होंने जानबूझ के नहीं करी थी, अनजाने में हो गई थी उनसे। केवल उस गलती के लिए आपको पता है राजा नरक को अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा था। गिरगिट बने थे वो, फिर बाद में भगवान कृष्ण आकर उनको उद्धार किया था। तो ये है यज्ञ, देवताओं के यज्ञों में इतने खतरनाक रिस्क भी हो जाते हैं। इसलिए बढ़िया क्या है कि आप तो भगवान, यज्ञ जीवन का आधार है, तो आप भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए यज्ञ करो। उस यज्ञ से समृद्धि भी आएगी, प्रकृति भी संतुलित रहेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और सबका आनंदमय होगा। जब आप हरे कृष्णा कीर्तन करके निकलोगे, लोगों को बोलोगे, तो उनका भी मंगलमय और नरक जाने से तो बच ही जाएंगे वो लोग। तो कलयुग में सर्वप्रथम यज्ञ क्या? संकीर्तन यज्ञ। और सभी आचार्य जो है इसी बात की महिमा पे बल देते हैं, हमें संकीर्तन यज्ञ ही करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 12 कौन पढ़ना चाहेगा? इष्टान भोगानि वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तत्दानं पदादेभ्यो यो भुक्तिस्तेन एव सा। पढ़िए शांति जानकी माता जी। ऊपर और करना पड़ेगा प्रभु जी ऊपर। हाँ ले रहा हूँ। इसका अगला श्लोक हितेंद्र जी पढ़ लेंगे और उसका अगला श्लोक राकेश वेदी जी पढ़ लेंगे, अगर हम वहां तक पहुंचे तो। 12 पढ़िए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं जीवन की पूर्ति विभिन्न करने, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं को संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान अर्जुन को वही सकाम कर्म बता रहे कि देखो भाई, सकाम कर्म कर्मी बन। कौन है? राकेश वेदी। राकेश वेदी जी। भाई आप लोगों के साथ तो देखिए, भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो, देवताओं को तुम अगर यज्ञ करोगे तो तुम्हारे जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है वो सारी मिल जाएंगी। कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, तो भगवान बोले तुम चोर कहलाओगे फिर, क्योंकि ये तुम एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए बने हो। संतुष्ट करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। यज्ञों के द्वारा तुम देवताओं को तुष्ट करोगे तो फिर देवता तुम्हें तुष्ट करेंगे, ये बात है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे देवता मतलब सूर्य हुए, चंद्र हुए, वायु इत्यादि, ये कौन है? ये सब भगवान के सेवक हैं और ये ब्रह्मांड की व्यवस्था को बना के रखते हैं। ये सेवा भगवान भगवान ने इनको दी है कि भौतिक ब्रह्मांड की भाई एक एक अधिकारी हैं, आप अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। जैसे मान लो कोई स्टेट में कोई वो बनता है चीफ मिनिस्टर, तो वो कई मंत्री रखता है। जल विभाग का मंत्री एक है, राज्य परिवहन निगम का मंत्री एक है, ठीक है, खाद्य विभाग का मंत्री एक है। वैसे ही भगवान ने इनको बोला भाई पूरे जो ब्रह्मांड का अफेयर्स होते हैं वो आप लोग चलाइए। तो सब पे एक देवता है। तो जिसको अगर आपको पानी की आवश्यकता है, जल की, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो। ठीक है। इस तरह से आपको जिससे जो, अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो। इस तरह सब पे अपने अपने विभाग है, तो आपको जिससे जो चीज चाहिए उस यज्ञ करके उसको प्रसन्न करो। इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी पारस्परिक सहयोग का नियम है जो भगवान ने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। तो राजसूय किसके लिए किया था? देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता। क्यों? पूरे राज्य में शांति रहे, समृद्धि रहे, प्रजा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी चीज की कमी ना रहे, प्रजा को जो कुछ आवश्यक है सब मिल जाए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। ऑफकोर्स उस केस में क्या किया, तो भगवान के कहने पे किया था, ये बात है। तो ये महत्व होता है यज्ञ का। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए शांति का माता जी। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि, ठीक है प्रभु जी। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणतः मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं और मांसाहारियों के मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता।
एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जलवायु, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही। जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान द्वारा ही होती है। ठीक है। आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को आगे पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, ठीक है, मैं पढ़ के खत्म कर देता हूँ। आप साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, इससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो प्रभा जी ये बात बोल रही है, भैया चलो मान लो कि आप इन जनरल ऑल्सो हर व्यक्ति को भी देवी देवताओं के प्रति का भी सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वस्तुओं को प्रदान कर रहे हैं। और रही बात भक्त की, तो भक्त देवी देवताओं का सम्मान हमेशा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। प्रभा जी बोलते हैं कि वो चिट्ठी का भी सम्मान करता है, देवी देवताओं का क्यों नहीं करेगा भाई। लेकिन भक्त जो है, बात अगर सम्मान की वो सबका करेगा, लेकिन बात अगर उपासना की है, पूजा अर्चना की, तो वो विष्णु की या कृष्ण की ही करता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य केवल भोग करना नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना है, या भगवत प्राप्ति करना है, ये बात है। चलो श्लोक क्रमांक 13, नितिन जी हैं शायद। यज्ञाशिष्य नासनो संता मुच्यन्ते सर्वकिल्बशे भजन्ते ते त्वहं पापा ये पंचात्म कारणात्। अनुवाद: भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। देख लिए कितनी जबरदस्त बात हो रही है यहाँ पर। ये जो व्यक्ति संसार में, आप देखते हो ना, लोग बोलते हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं भाई, लोग बोलते हैं हमारे पिताजी ने मम्मी ने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे भाई ने कुछ भी नहीं किया, भगवान इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं भाई। इतने सज्जन लोग हैं, सबका भला करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहा आज तक, किसी का ऐसा बोलते हैं लोग रुपया भी नहीं खाया। हाँ अच्छे थे वो, लेकिन क्या उन्होंने भगवान का भोग लगा के खाया या नहीं खाया? नहीं, भगवान का तो भोग लगा के नहीं खाया, सारा जीवन नहीं खाया। हाँ, सारा जीवन नहीं खाया, फिर उन्होंने क्या खाया है? पाप खा लिया। तो सोचिए भोजन कितना, जैसे मैंने कहा था ना, भक्ति में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें से एक है अन्न। अन्न अगर आपने भगवान को भोग नहीं लगाया है, जहां से किसान ले खेती चालू करी, उसका पाप कर्म। कैसे मार्केट में उतरा, थोक मार्केट में, उन लोगों का पाप कर्म। कैसे फुटकर मात में किराने में आया, उनका पाप कर्म। वो जिस नौकर ने दुकान के नौकर ने दिया, उसका ही पाप। इतना सारा पाप आप पहले ही ला चुके हो, आपका तो ऑलरेडी है ही, उनका भी लेके आ गए। तो जीवन में कष्ट दुख तकलीफ क्यों नहीं आएगी? इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि यज्ञ है ये। भगवान को भोग लगा के खाना यज्ञ होता है, क्योंकि जब भगवान को भोग लगा देते हैं तो भगवान दो काम करते हैं। पहला, जो पाप जितने लोगों का पाप को नष्ट करते हैं। दूसरा, फिर अपनी कृपा डाल देते हैं। ये भगवान का खेल होता है। इसलिए कृष्ण भक्त जो है हमेशा भगवान को ही भोग लगा के खाते हैं। सकाम कर्मी जो होते हैं वो क्या करते हैं? जिस देवता को लगाते हैं ना, जिसका यज्ञ करते हैं, वो उसको भोग लगा के खाते हैं। लेकिन भक्त भोग की अगर बात आएगी तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी को भोग नहीं लगाते, उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं वो लोग। तो हमें भी कभी भी जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी भक्त लोग मेरे से पूछते हैं, हम कोई समाज में गया, परिवार में गया, कहीं देवी देवता का प्रसाद हमको मिला है, तो क्या हमको खाना चाहिए? कौन इसका उत्तर देगा? क्या मैं देवी देवता का प्रसाद खाना चाहिए? एक मिनट देखता हूँ। बताइए सुनैना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। नहीं पाना चाहिए। लेकिन मान लो किसी ने दे दिया, आपके परिचित है, फिर क्या करोगे आप? मना करोगे उनको? मना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनका सम्मान करते हुए ले लेना चाहिए। और लेने के बाद फिर खा लेना चाहिए अकेले में? उसे बाद में किसी और को देना चाहिए। हाँ,
लेने के बाद ऐसा नहीं कि आगे देखो ऊपर देखा रोड खाली है, कोई दिख नहीं रहा, अकेले कमरे में, चलो खा लो, बढ़िया गुलाब जामुन है। वो जो देवी वही देवता को उपासक है उनको दे देना चाहिए। एक बार क्या था कि मैं रास्ते से जा रहा था यहीं पर ही, तो मंदिर था, मंदिर में तो कई तरह के देवी देवता थे, तो उन्होंने मेरे को देख लिया, तो उन्होंने पंडित जी समझा था, पंडित ने देवताओं का प्रसाद दिया। तो मैंने उस टाइम मना नहीं किया, क्योंकि वो उससे अपना इस्कॉन वालों का इंप्रेशन खराब जाता है। तो मैंने लिया, लेने के बाद फिर मैं एक जगह के पास साइड में मैंने रख दिया उसको, अच्छा मांगी भगवान से और आगे चला गया। वो कोई देवी देवता को पासक मिल जाता तो उनको भी दे देना चाहिए। ऐसा एक बार मैंने ऐसा भी किया, देवता को पासक को भी दिया था। तो ये सब आपने सही बताया। तो हमें कभी भी किसी भी हाल में इसको समझ लेना चाहिए कि हमें देवी देवता का प्रसाद नहीं खाना है, ना ग्रहण नहीं करना है। लेकिन देखो परिचित अगर दे रहे हैं, हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम एकदम से उनको मना कर देंगे तो क्या होगा, फिर वो गलत सोचने लग जाते हैं ना। जो लोग बड़े अपने को पंडित समझते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोगों के मन में नकारात्मक भाव आते हैं। तो उनकी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं हो, और हमारा भी सिद्धांत हम कायम रहे, दोनों काम हो जाए, ये बात है। पढ़िए तात्पर्य पढ़ लीजिए रितेश प्रभु। जी, तात्पर्य। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमाग्न छुरित भक्ति प्रेमांजन विष्णु भक्ति भगवान जन चरित भक्ति विलोचन नयना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। पढ़िए हिंदी। संत संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों के आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के क्लमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाते हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। तो सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। हाँ, हरे कृष्णा। मेरी अभी मेरा क्लास चल रहा है, मैं बाद में बात करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो तो भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं और उनका ही प्रसाद खाते हैं। और अगर आप भगवान को प्रसाद खा रहे हो, नहीं खिला रहे हो, तो व्यक्ति चोर होता, पापी दोनों होता है। तो किस प्रकार सुखी रह सकता है? जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, भला वह किस प्रकार सुखी रह सकता है? सिंपल सी बात है एकदम। यानी कलयुग के लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि भैया मैं चोर भी हूँ और पापी भी हूँ। ठीक है ना? तो हम चोर कैसे हुए, इस बात को कौन समझाएगा? अगर मान लो आपको बाहर वाले व्यक्ति को समझाना है, ठीक है ना, और उसको आप बोल रहे हो कि भैया भगवान को भोग लगा खाओ, तुम चोर और पापी हो इस बात को कैसे समझाएंगे? बताइए कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि प्रभु जी ये पूरी सृष्टि के जो रचयिता है हमारे ठाकुर जी हैं, हर चीज उन्हीं की कृपा से है, प्रकृति में भी सब कुछ प्रभु जी। और उन्हीं का चीज हम लोग लेते हैं और बनाते हैं और खुद ही खा जाते हैं, तो हम चोर हुए प्रभु जी। हाँ, गुड। तो वो देने वाले तो वही है ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक्चुअली ये मनुष्य का, एक अच्छे मनुष्य का स्वभाव होता है ये, कि जब भी वो किसी से कोई चीज लेता है तो उसका कर्तव्य है कि उसको धन्यवाद दे, सम्मान दे, कृतज्ञता प्रकट करे। जनरल एटिकेट भी है ये। मान लो कोई कर्मचारी कंपनी से वेतन प्राप्त करता है, 30 महीना काम किया उसने, और मालिक निकल रहा है, तो अगर वो क्या वो खड़े होकर सम्मान नहीं देगा उसको? वो थोड़ी कहता है कि कौन सा बड़ा काम किया, मैं अपनी तनख्वाह ले रहा हूँ। नहीं, मालिक तुम्हें कभी भी निकाल सकता है।
तो व्यक्ति इस प्रकार एक मालिक है, कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है या कोई नौकर दुकानदार में दुकान पे काम कर रहा है, तो मालिक जब आता है तो सम्मान देता है उसको, कुछ तो बोलेगा, नमस्कार करेगा, कुछ रिकॉग्नाइज करेगा ना। या कोई मान लीजिए कोई 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 किसान है, उसने अपने बीज उगाए, अच्छी बारिश हो जाती है अगर, तो किसान के मुंह से स्वाभाविक ही भगवान को धन्यवाद निकलता है, ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली क्या है, आप उनको ऐसे भी समझा सकते हो कि देखिए ये एक धन्यवाद कहने का तरीका है ऊपर वाले को। या आप देवी देवता बोलो या आपको भगवान बोलो, ये कृष्ण भक्त कृष्ण को लगाते हो, तो इससे वे आप ये एक तरीके अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। हमारी जो हम लोग खाना खाने के पहले जो महाप्रसाद प्रेयर बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जा रही है, और उसी भाव में वो प्रार्थना गानी चाहिए। जब भी हम घर में प्रसाद लेने के पहले प्रेयर करते हैं ना, भगवान का स्मरण करते हैं, तो कम से कम धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे भोजन मिल पाया है। इतना ही नहीं, आपकी कृपा है तो पच पाएगा, आपकी कृपा है तो शरीर में शक्ति आएगी, तब मैं अपनी सारी सेवाएं कर पाऊंगा। उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रतिदिन कितनी बार हम लोग कुछ खाते हैं पीते हैं। मैं आज से बहुत साल पहले गांव में जाता था, मैंने देखा था उनको, एक किसान थे, बुजुर्ग थे, वो लगभग 70 साल की एज होगी उनकी, लेकिन बहुत एक्टिव थे। वो कुछ भी खाते तो पहले भगवान को धन्यवाद, पानी भी पियेंगे दिन में 3 बार, तो ऐसा माथा बुलाएंगे, ऐसा करके फिर पानी पी देंगे। कुछ भी दो उनको, वो खाएंगे माथे पे लगाएंगे। मैंने पूछा माथे पे क्यों लगाते हो, मतलब भगवान को धन्यवाद देता हूँ। उस टाइम मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, मैंने, पुरानी बातें बहुत है, बहुत छोटा था मैं, उस टाइम मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा अरे ठीक है, दिन में 1 बार दे दो, हर आइटम में क्यों देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वाकई में भगवान के प्रति प्रेम भाव रखता है, कृतज्ञता रखता है, जो कुछ भी खाएगा वो तुरंत भगवान को धन्यवाद देगा, प्रभु आपकी कृपा से मिला, आपकी कृपा से पचा, आपकी कृपा से सकता कल नहीं मिले, भले मेरे पास पैसे हों। कई बार ऐसा होता है भक्तों के पास, बाहर के लोगों के पास बने हुए खूब पैसा, मकान बना, लेकिन उस दिन उनके भाग्य में खाना नहीं लिखा होता। कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहेगा, फोन कॉल आते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो खा ही नहीं पाएगा, पर अंदर भूख लग रही होगी जम की। ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब है कि ये बाहर के लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये धन्यवाद देने का तरीका है, अब धन्यवाद दोगे तो उससे ही जो है आपके कष्ट बहुत कम होंगे। और हमारे लिए तो कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए भगवान के प्रति। राकेश वेदी जी पढ़िएगा श्लोक क्रमांक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हाँ, रुक जाइए। तो अभी देखिए यहाँ पर भगवान ने चक्र बताया है कि किस तरह से चक्र चलता है। आप पहली लाइन देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये पहली लाइन। भूतानि मतलब सारे जीव, ठीक है ना। और भवन्ति मतलब उत्पन्न होते, उत्पन्न होने का मतलब उनका जीवन किससे चलता है, अन्न से। जितने भी जीव हैं इस धरती पर, सबका जीवन कहाँ से चल रहा है, अन्न से, ठीक है। अच्छा, अन्न कहाँ से आता है, पर्जन्याद। पर्जन्य मतलब बारिश, पर्जन्याद का मतलब होता है बारिश या वर्षा। तो अन्न वर्षा किससे संभव होती है, पर्जन्यात संभवा, कि अन्न आता है, अन्न जीवों का जीवन निर्भर करता है अन्न पर, और अन्न उत्पन्न होती है बारिश से, वर्षा से उत्पन्न होती है। अच्छा, वर्षा कहाँ से आएगी, यज्ञात भवति पर्जन्यो, वर्षा किस पर निर्भर है, वर्षा होगी यज्ञ से। इस साइकिल है एकदम, जीवन चलेगा अन्न से, अन्न आएगा बारिश से, बारिश आएगी यज्ञ से, और यज्ञ यज्ञ किससे होगा, यज्ञ किस पर निर्भर करेगा, यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ किससे आएगा, यज्ञ किस पर निर्भर है, या यज्ञ किससे उत्पन्न होता है, जब अपना कर्म नियत कर्म करते हो, जो आपके नियत कर्म है वो आप जब करोगे। इस तरह पूरी साइकिल है ये। नियत कर्म, अब उसको उल्टा तरीके से समझ रहे हैं, नियत कर्म करोगे तो यज्ञ उत्पन्न होगा, यज्ञ करोगे तो बारिश उत्पन्न होगी, बारिश उत्पन्न होगी तो अन्न उत्पन्न होगा। इस तरह सारे जीवों का जो है जीवन चलता है। ये बात है, आप साइकिल, इसको चक्र बोलते हैं। इस तरह से भगवान ने इनको बताया है अन्न की कितनी महिमा है। और मान लो किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो जितने बड़े बड़े लोग शहरों में रह रहे हैं सब भूखे मरने वाले हैं। और अभी ऐसा हो भी रहा है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति जाते हैं सब किसानों को खरीद रहे हैं, किसान भी जमीनें खूब बेच रहे हैं अपनी। 99% किसान धन के लालच में आकर जमीन बेच रहे हैं, और वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि बना तो लोगे, एसी में रहे तो लोगे, लेकिन खाओगे क्या, अनाज कहाँ से लाओगे,
जमीन ही नहीं दिख रही है अभी तो। खासतौर जितने धार्मिक स्थान है सब जगह ये चल रहा है, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, या अपना उधर उधर अयोध्या, काशी, जैसे जितने धार्मिक स्थान है सब जगह बिल्डर पहुंच गए हैं। ये हो गया है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं को अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरपराध हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निपराध बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवान भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर टुकड़ों टुकड़ों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान को प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरपराध हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता है वह कल्मश का लक्ष्य बन जाता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतः हमें अंतत गोत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, सारी बारिश की हो रही है। यज्ञ की अन्नाद भवंती भूतानि, चक्र मैंने आपको बता दिया। तभी देखिए, इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे अनेक स्थान हैं जहां अगर भी जैसे मान लो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कोई जाके यज्ञ करे, चलो मैं यज्ञ करूंगा, बारिश होगी, हरे कृष्ण वाला मैं प्रभुपाद जी का प्रचार करूंगा, नाम बढ़ाऊंगा, तो वहां बारिश होगी कि नहीं होगी? कौन उसका उत्तर देना चाहेगा? नहीं होगी प्रभु जी। क्यों नहीं होगी? वो रेगिस्तान है प्रभु जी।
रेगिस्तान तो हमारा होगी क्यों लेकिन नहीं। लेकिन प्रभु जी, भगवान की महिमा रहेगी तो जरूर होंगे, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है, यज्ञ करके या कीर्तन करके, जैसे भी खुश करना है। शायद उनकी देन रहेगी तो शायद शायद क्या हो सकती है 90%। ठीक है, शिवानी जी से पूछते। शिवानी जी, क्या कहना है आपका। प्रभु जी, मतलब जो मुझे लग रहा है कि अगर प्रकृति के अकॉर्डिंगली चलें तो नहीं होगी। देखिए क्या होता है, हमें अनेक स्थानों पे ऐसा होता है ना कि हम देखते बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, वो बादल आते भी हैं लेकिन वो आगे चले जाते हैं, है ना। और कहने का मेरा मतलब है बादलों में हमेशा पानी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, लेकिन वो बादल पर्टिकुलर जगह पर ही जाएंगे जहां बारिश होनी है, और उतनी ही बारिश होगी जितनी की होनी होने का प्लान बनाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पूरा खेल भगवान के पूरे नियंत्रण में रहता है। हालांकि देवता उसके अधिकारी हैं, वो उसके क्या बोलते हैं उसको एग्जीक्यूशन में लगे रहते हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग होती है वो कृष्णा से आती है। कहाँ पर जाना है, कितनी बारिश करनी, कितनी नहीं करनी, कहाँ पर ज्यादा होनी है, कहाँ पर कम होनी है। जैसे रेगिस्तान में जाएंगे तो बारिश इन जनरल प्रकृति के नियम के हिसाब से बारिश नहीं होगी वहां पर, है कि नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वह ये जो यज्ञ चक्र है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मैया देश प्रकृति सुवित चराचरम, तो वो भगवान पर निर्भर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान में बिल्कुल बारिश नहीं होती, लेकिन रेगिस्तान ऐसा जब बहुत बारिश होती है, और साल भर बारिश होती है इंडिया में। किसी को पता है वो जगह, बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी, अभी हाल में ही सऊदी अरब में एक मंदिर की स्थापना हुई जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी, वहां इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गया प्रभु जी। अच्छा, मंदिर की वेरी गुड। स्थापना से, जी हाँ, अभी बिल्कुल न्यूज में भी है ये, सऊदी अरब में प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अच्छी प्रधानमंत्री बात ने है। उस मंदिर का उद्घाटन किया था, और वो मंदिर हम्म, बने 1 महीना भी नहीं हुआ, कितनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, जो कभी बारिश नहीं होती थी, पूरा जलमग्न हो गया। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में वो कौन सी जगह साल भर बारिश होती है, क्या प्रतिमा जी बताइए। ये नॉर्थ हरे ईस्ट में कृष्णा होती है प्रभु जी, प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। चिरापुंजी, भारत में चिरापुंजी है वो। हाँ, ये देखो आप, इसे बोलते हैं प्रकृति का नियंत्रण। इन जनरल रेगिस्तान में कोई बारिश नहीं होती, और चेरापूंजी में साल भर बारिश होती है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे, देखो वैज्ञानिक लोग ये सब चीजें नहीं बता सकते। अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्य संभव कनेक्शन वो नहीं बता पाएंगे। उनका साइंटिफिक मेथड है, कहाँ पे समुद्र से पानी कैसे गया, कहाँ बादल गए, और वो भविष्यवाणी करते कि भैया ऐसा बारिश होने के अनुमान है। तब भी लोग कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते मौसम विभाग पर, बल्कि मेरा अनुभव तो रहा, जब भी वो बोलते हैं बारिश होगी, वो बारिश होती ही नहीं है। ऐसा होता है। तो हम लोग कोई ऐसा नहीं कि वैज्ञानिकों की निंदा कर रहे हैं कि वैज्ञानिक जो है गलत बताते हैं, ये बात नहीं हो रही है। मगर बात क्या है कि हम लोग कोई आधुनिक विज्ञान के विरोधी नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है कि आधुनिक विज्ञान का जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। अभी वैज्ञानिकों को श्लोक ही नहीं पता, अन्नाद भवन ये जो चक्र है ना, बारिश कैसे होती है, ये सिद्धांत उनको पता ही नहीं है। अन्नाद भवंती भूतानी, ये तरीका है बारिश का। अगर आप यज्ञ करोगे, यज्ञ से प्रसन्न होंगे, और इस तरह से सारे जीव प्रसन्न रहेंगे, उनको चीज नहीं पता। वो तो उनका अपना कैलकुलेशन है, जो साइंटिफिकली वो देखते हैं, उसके हिसाब से घोषणा करते हैं कहाँ बारिश होगी, कहाँ बारिश नहीं होगी। ये बात है। तो हमको क्या समझ में आता है, हमारे लिए शिक्षा ये है कि हमें देवताओं को समझना चाहिए। देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो ब्रह्मांड को चलाने की सारे कार्य करते हैं, देखरेख करते हैं संसार की। तो हम उनका एज ए वैष्णव मान सम्मान करते हैं। लेकिन यज्ञ की बात आएगी, यज्ञ तो हम विष्णु का यज्ञ करेंगे, जो पिछले श्लोक में बोला गया, यज्ञतात क्रमो नत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचारा। ये आगे आएगा शायद वो श्लोक, यज्ञतात कर्मो नत्र लोकोयम कर्म बंधना। हाँ नहीं, वही श्लोक है जो पिछला श्लोक 9। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको कि देखिए, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमने जो है वह कर्म से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। कर्म से तो मुक्त होते ही होते हैं, इसके अलावा ईश्वर की प्राप्ति भी होती है, ये भी बात है। अगर हम ये यज्ञ अच्छी चेतना में कर रहे हैं, ये हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो अच्छी चेतना में लगा रहे हैं, तो ये हमारा कर्म तो हमें आएगा ही नहीं आएगा, हमें भगवान की प्राप्ति भी होगी। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, भक्ति की शुरुआत जिह्वा से होती है।
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जैसे आपने पढ़ा ना NOI, तो 3 चीजें एक ही लाइन में है, जिह्वा, उदर और जननेंद्रियां, तीनों एक लाइन में है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे, मान लो कोई केवल सारा जीवन केवल प्रसाद खाता है और कुछ ही नहीं खाता, तो तीनों कंट्रोल हो जाते हैं ऑटोमेटिक उसके, उधर भी कंट्रोल हो जाएगा, जननेंद्रिया भी नियंत्रित रहती है। ये प्रसाद की महिमा है। तो इतना ही नहीं कि कल हम पाप से बच गए, ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती है, मन नियंत्रित होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये इसलिए इसको यज्ञ बोला गया है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे याद दिला दीजिएगा हमें कल कहाँ से चालू करना है। 14 तक कर लिया है शायद ना, हाँ 14 तक हो गया है, ओके ठीक है। किसी का कोई एक प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, कोई अगर बोलना चाहता तो बोलिए शिवानी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, देखिए वैसे तो हम जब इस्कॉन जाते हैं वही प्रसाद लेते हैं, ठीक है, पर कई बार मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी प्रसाद देते हैं, ठीक है, देवी देवताओं पे जो चढ़ा होता है प्रसाद है, तो प्रभु जी क्या उसको खाने से कर्म बंधन में पड़ेंगे हम? निश्चित रूप से बंधेंगे, सकाम कर्म है ना वो, ओके। कर्म बंधन में बंधेंगे, बिल्कुल बंधेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि हमको देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, उनसे क्षमा मांगनी है, और आप जो देवी देवता के भक्त होते हैं उनको दे सकते हैं, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू, ओके। सिंपल क्लास है, कोई टफिन है नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में सब बता दिया यहाँ चल क्या रहा है, तो मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ कठिनाई होगी। बताइए अर्चना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, जैसे कि आपने बताया प्रसाद वाला वैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर था कि जैसे हनुमान जी का प्रसाद ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अन्य देवी देवता का है तो पाप क्रम चढ़ेगा प्रभु जी। अगर सपोज कि वो विष्णु भगवान का है या फिर त्रिवेंद्रम का है या फिर ऐसा है, तो क्या तब भी पाप क्रम चढ़ेगा हमें? अरे यार बात को नहीं समझो, कहीं का भी हो, देखिए पाप कर्म नहीं चढ़ रहा हमें देवी देवताओं के लेने से, हमको कर्म बंधन लगने का मतलब है कि पुण्य कर्म चढ़ रहा है। देवी देवता के लिए तो पाप नहीं हो चलेगा कभी भी भाई, वो तो बहुत अच्छे, हमसे बहुत एडवांस्ड होते हैं। वो क्रिया जो है हमारी वो पुण्य कार्य में जाएगी, तो पुण्य कार्य में जाएगी तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, तुम संसार चक्र से कहाँ मुक्त हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो पुण्य कार्य चलेगा। बाकी रही बात कहीं पर भी जो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर त्रिवेंद्रम हो चाहे कहीं भी हो, हमें देवी देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही सवाल, सपोज करो कि मान लो आप भगवान विष्णु का प्रसाद है, या इवन हम कहीं और गए, त्रिवेंद्रम का आपके मोहल्ले में मंदिर है राधा कृष्ण का, उन्होंने भी भोग लगा के दिया है, तो आप लोगे क्या उसको? शिवानी जी क्या करोगे? मान लो आपके मंदिर में राधा कृष्ण का मंदिर है, अब तो देवी देवता नहीं है, राधा कृष्ण है, फिर क्या करोगे? फंस गए। हैं? जी प्रभु जी, अब समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? अच्छा नहीं प्रभु। चलो, दिव्य श्यामा माता जी बताएंगे क्या करना है माता जी अपन को अब। प्रभु जी आंसर नहीं पता, मुझे क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया था। अच्छा, और अब समय वो नहीं बचा अभी है। आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि हम भी दुविधा में आ गए कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, सुन लीजिए इस बात को आप, जब भी ऐसा होगा तो ऐसे केस में हम जब, वो एक्चुअली में भगवान कृष्ण को जरूर दिया गया है, लेकिन वो हमारे संप्रदाय के हिसाब से ऑफर नहीं है। हम लोग जो ऑफर करते हैं, हम प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को ऑफर करते हैं, इस तरह करते करते राधा रानी तक जाता है। तो उस केस में भी हमको माथे से जरूर लगाना चाहिए, सर पे लगा के सम्मान करना चाहिए, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी परंपरा से नहीं लगा हुआ है। लेकिन सपोज करो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये लगाया और इसे किसी ने खाया नहीं, आपको पक्का पता है, फॉर एग्जाम्पल जलेबी है, और आपको पता है कि सीधी आपके पास आई लगने के बाद, तो उस केस में अगर आपको लेना तो आप मेंटल ऑफर करके आप ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो नहीं लेना सबसे अच्छा है। लेकिन माथे से लगा के, क्योंकि भगवान कृष्ण का संपर्क में रखा तो उसे प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो अब समय कम हो गया, दिव्य श्यामा माता जी आप, अर्थात एक प्रश्न छोटा सा तो मैं ले सकता हूँ, बाकी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं बाकी लोग, पूछे दिव्य श्यामा जी। हाँ प्रभु जी, अभी क्या रहता है कि हम ऐसे संस्कृति से आते हैं कि थोड़ा बहुत रिचुअल भी रहता है देवी देवताओं का, जो घर में करने पड़ते हैं, तो वहां पर भी हम भोग लगाते हैं, वो सब करते हैं, तो वो किस हिसाब से हमें करना चाहिए? तो वहां पे देवी देवता को भोग लगाते हो आप? नहीं, कुछ रिचुअल जब होता है
जैसे कि हमारे वहां पे बेटा हुआ है तो समझ गया। अनाज का हाँ भोग लगाते क्या वहां पे? लगाते हैं। हाँ, तो सबको पहले वहां लगाते थे, तो अभी अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा हाँ उस तो पे आप देखिए ऐसे प्रकाश केस में डालिए। क्या है, सुनिए बात को सुनिए। ऐसे केस में क्या है कि हम चूंकि समाज में रह रहे हैं, देखिए पहले अगर आप बात जरूरी की है तो का बिल्कुल जरूरी नहीं है। विश्वनाथ चक्रपात क्लियर लिखते हैं, जब आप वैष्णव बन गए, वैष्णव सिद्धांत हो गया और आपकी दीक्षा हो चुकी, तब तो बिल्कुल जरूरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समझ जाओ पहले आप। तो हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन चूंकि हम समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, घर के लोग नाराज होंगे, कुछ और वजह है, या हम उनको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो लोक परिवार के लिए हम कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, उनमें सम्मिलित हो गए, भगवान ने क्षमा मांग के सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर अन्न की बात है वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे, तो उसकी बुद्धिमानी होती इस तरीके से करते कि उनको ये लगता है इसने ग्रहण कर लिया और हमने किया भी नहीं है, दोनों काम हो जाते हैं। तो आप बुद्धि लगानी होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो धन्यवाद रिचुअल प्रभु करने जी। में प्रॉब्लम नहीं, रिचुअल करने में लोक व्यवहार की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अगर खाने की आती है तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने नहीं खाया, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है हर्षना जी, आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई प्रश्न नहीं लूंगा, छोटा सा क्वेश्चन है तो ले लेता हूँ। हर्षना जी आपने हाथ उठाया था, अच्छा हो गया हर्षना जी का, तो शिवानी जी आपका भी हो गया है ना। राकेश भाई छोटा प्रश्न है आपका, कनेक्टेड है तो मैं ले सकता हूँ, छोटा सा अगर होगा तो, क्योंकि मुझे अगली क्लास में जाना, आप भी वहीं आओगे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा भी आप बता रहे हैं देवी देवता का प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करना, तो इस हिसाब से फिर होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, ये जो भी हम मनाते हैं, फिर इसमें भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए प्रभु जी? बिल्कुल सही है, सिद्धांत हमारा वैष्णव सिद्धांत यही है। क्यों नहीं ग्रहण हम भगवान कृष्ण को ऑफर करें, प्रभुपाद जी को ऑफर करें, परंपरा को ऑफर करें और ग्रहण करें। और ये मैं नहीं बोल रहा है, समझ में, ये पूरे आचार्य बोल रहे हैं हमारे। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य में क्या सुना आपने, सब बोला ना प्रभुपाद जी ने इतना सारा, ये से नहीं मैं बोल रहा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमारे जितने परंपरा का आचार्य सब इसी बात को बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं घर में, तो हम भगवान कृष्ण को ऑफर करके लेते हैं, है कि नहीं। तो चाहे हरे होली हो, कृष्ण। दिवाली हो, हाँ हरे कृष्णा। ठीक है, बाकी प्रश्न से पर्सनली पूछ लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे नेक्स्ट कल बैच में जाना है अभी। थैंक यू ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम।